ठीक है बेटा, आज है हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स। हम देखेंगे कि कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, आपने भी ध्यान से समझना है। देयर आर 3012 मैंगोज इन एन ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड होता है जो फ्रूट का बगीचा होता है, तो फ्रूट्स के ही पेड़ थे, तो उसमें एक ऑर्चर्ड में 3012 मैंगो ट्रीज़ हैं, 3781 इन अनदर ऑर्चर्ड, और दूसरे ऑर्चर्ड में कितने हैं 3781। हाउ मैनी मैंगोज आर ऑल टुगेदर इन द टू ऑर्चर्ड। तो दोनों ऑर्चर्ड में मिला के कितने मैंगो ट्रीज़ हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, तो जब दोनों का निकालना है हमें कंबाइन करना है। कंबाइन करना मतलब प्लस करना है इसमें हमें। विनय बॉट अ मोबाइल फ़ोन फॉर 4895। इतने रुपीज़ का उसने मोबाइल फ़ोन लिया विनय ने, और क्रिकेट बैट लिया उसने 1102 रुपीज़ का। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल। टोटल उसने कितने पैसे खर्च किए। अगर आप भी जाते हैं शॉपकीपर के पास, आप ख़रीदते हैं, आप छोटे बच्चे हैं तो आप जाके चिप्स ख़रीदते होंगे, बिस्किट का पैकेट ख़रीदते होंगे, है ना। तो जब आप पैसे देते हो तो क्या करते हो, दोनों की कॉस्ट प्लस करके शॉपकीपर को देते हैं ना। मान लो 10 रुपीज़ का चिप्स है, 5 रुपीज़ का बिस्किट का पैकेट है, तो आप खुद हिसाब लगा लेते हो ना, 10 + 5 15 हो गए, हमने 15 रुपीज़ शॉपकीपर को देने हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, उसने टोटल विनय ने कितने पैसे खर्च किए 15 रुपीज़। ओके, कितने खर्च करेंगे, इनमें हम इन दोनों को प्लस करेंगे। ओके, अब देखो इसमें मैं तुम्हें स्टेटमेंट भी बताती हूँ। पहले वाले में स्टेटमेंट होगी नंबर ऑफ मैंगोज ट्री इन फर्स्ट ऑर्चर्ड इज इक्वल टू 3012। फिर लिखोगे नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन सेकेंड ऑर्चर्ड, दूसरे ऑर्चर्ड में कितने हैं 3781। फिर नंबर ऑफ ट्रीज टुगेदर इन टू ऑर्चर्ड, वो प्लस करके। देखिए ये स्टेटमेंट, नंबर ऑफ मैंगोज ट्रीज इन फर्स्ट ऑर्चर्ड, नंबर ऑफ मैंगोज ट्रीज इन सेकेंड ऑर्चर्ड एंड नंबर ऑफ मैंगोज ट्रीज इन टू ऑर्चर्ड। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इन दोनों को प्लस करेंगे। ये देखिए ये यहाँ प्लस हो गया। अब इस आंसर को आप यहाँ लिख देंगे। ऐसे सारी स्टेटमेंट करेंगे आप, और मैं आपको ओरली बताऊंगी, और बाकी आप खुद लिखोगे हर क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट में भी हमने देखा प्लस होगा, तो इसकी क्या स्टेटमेंट बनेगी, आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन इज इक्वल टू इतना, कॉस्ट ऑफ क्रिकेट बैट इज इक्वल टू इतना, जो भी गिवन है। और फिर क्वेश्चन में पूछा हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, और लास्ट स्टेटमेंट आएगी मनी स्पेंट बाय विनय, दोनों का प्लस करके, मनी स्पेंट बाय विनय। नेक्स्ट, if a family monthly expenditure is 6245 rupees and saving is 2960 rupees, what is the monthly income of the family। एक फैमिली है, एक परिवार की, एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा। अब जैसे आपके पापा को सैलरी मिलती है, कुछ सैलरी लाते हैं वो घर में, अब उनमें से आप कुछ तो अपने घर में खर्च कर देते हो, ठीक है ना। जैसे खाने का सामान लेना है, होता है ना, किचन का सारा ऑयल, घी, पल्सेस, वेजिटेबल्स सब खरीदना है, क्लोथ खरीदने हैं, तो वो खर्चा इतना हुआ। सेविंग, और उसमें से इतने पैसे हर महीने बच जाते हैं। सेविंग्स मतलब बचा लेना, इतने पैसे बच जाते हैं। तो आपको बताना है कि मंथली इनकम यानी वो टोटल कितना कमाते हैं, टोटल उस फैमिली की इनकम क्या है, मतलब टोटल उस घर में कितना पैसा आता है। तो इसको हम कैसे करेंगे, आप लिखेंगे मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली, ये सेविंग ऑफ द फैमिली, ये फिर मंथली इनकम ऑफ द फैमिली इक्वल टू। अब इसे आप ऐसे समझिए, आपको कुछ पैसे आपके पापा ने दिए, ओके, उसमें से आपने 8 रुपीज़ खर्च कर दिए, 8 रुपीज़ आपने खर्च कर दिया, आप चॉकलेट ले आए, और 2 रुपीज़ आपके पास बच गए, तो आपके पापा ने आपको कितने पैसे दिए। अब जो एक्सपेंडिचर है वो 8 रुपीज़ है, सेविंग्स जो है वो 2 रुपीज़ है, तो मंथली इनकम कितनी आ गई
जो अभी हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि मतलब पापा ने आपको कितने दिए, तो 8 + 2 10 रुपीज़ दिए। तो इसी तरह से यहाँ मंथली इनकम आ जाएगी दिस प्लस दिस। स्टेटमेंट मैं आपको बता चुकी हूँ। इन अ हॉकी मैच, इन अ हॉकी मैच 4,982 टिकट्स वर सोल्ड ऑन मंडे। मंडे को इतनी टिकट्स बिकी, सोल्ड मतलब बिकना, बेचना। एंड 3,059 टिकट्स ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को इतनी टिकट्स बेची गई। हाउ मैनी टिकट्स वर सोल्ड ऑन दीज 2 डेज, तो इन 2 दिनों में कितनी टिकट्स बिकी। तो अब 2 दिनों की निकालनी है, तो यानी कि हमें टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने में हम प्लस करते हैं। अब देखिए स्टेटमेंट क्या होगी, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन मंडे इज इक्वल टू इतना, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ट्यूसडे इज इक्वल टू इतना, और फिर नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन 2 डेज, दोनों का प्लस। ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है। अब इन अ स्कूल लाइब्रेरी देयर आर 2384 इंग्लिश बुक्स, 2834 इंग्लिश बुक्स हैं, 1598 हिंदी बुक्स हैं और 452 साइंस की बुक्स हैं। तो व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में टोटल कितनी बुक्स हैं। जब भी हमें टोटल निकालना हो तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो आप स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स इज इक्वल टू ये, नंबर ऑफ हिंदी बुक्स इक्वल टू ये, एंड नंबर ऑफ साइंस बुक्स इज इक्वल टू ये। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स, तो ये स्टेटमेंट बनेगी आपकी एंड की, द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू इन तीनों का प्लस। अ विलेज हैज़ 2,470 मैन, एक गांव है, गांव में टोटल इतने आदमी हैं, वुमेन इतनी हैं और चिल्ड्रन इतने हैं। हाउ मैनी पीपल वर देयर इन द विलेज, विलेज में टोटल कितने लोग हैं। या ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। पॉपुलेशन मतलब लोगों में, गांव में कितने लोग हैं। तो अगर आप देखें, मैं कहती हूँ आपके घर में टोटल कितने लोग हैं, तो आप अपने मम्मी पापा दादा दादी बच्चे सबको प्लस करके बताते हो ना, यानी टोटल जितने आदमी हैं प्लस टोटल जितनी आपके घर में वुमेन हैं, औरतें हैं, और प्लस जितने बच्चे हैं। तो ऐसे ही जब हम एक गांव की पॉपुलेशन बताएंगे तो हम इन सबको प्लस करेंगे। स्टेटमेंट क्या होगी, नंबर ऑफ मेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वुमेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल टू, ओके। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पीपल इन अ विलेज इज इक्वल टू, तीनों का प्लस।